अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नो डायरीज। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी अब बेहतर हूँ। और पिछले दिनों से काफ़ी दिनों से मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया। अपने लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे फ़ीवर है, डेंगू फ़ीवर। उसकी वजह से मैं आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो रही हूँ। तो अभी मेरे पास व्लॉग जो था कुछ पिछले दिनों में मैंने रिकॉर्ड किए हुए थे, क्लिप्स वगैरह। तो मेरे पास व्लॉग का स्टार्ट नहीं था क्योंकि मैं हर बार व्लॉग का स्टार्ट नहीं ले पा रही थी। तो अब मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी तरह वीडियो बना लेती हूँ स्टार्ट, और आप लोगों से शेयर कर देती हूँ कि मैं बीमार थी, जिसकी वजह से ना तो मेरे पास कोई व्लॉग रिकॉर्ड था जो मैं अपलोड कर देती, ना मुझ में इतनी एनर्जी थी कि मैं व्लॉग रिकॉर्ड करती और अपलोड करती आप लोगों के साथ। तो कुछ क्लिप्स मैंने बनाए हैं पिछले रिसेंटली डेज़ में, तो मैं पहले आपके साथ वो शेयर करूँगी। और कुछ मैं बीमार थी तो मैंने उसके थोड़े से क्लिप्स बनाए हैं, ज़्यादा नहीं, एक दो ही हैं वो भी मेरे पास, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आपको पता है कि डेंगू फ़ीवर में इंसान की कितनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इसलिए मैं जो जो क्लिप बनाए वो आपके साथ शेयर करूँगी। फिर आगे इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो है डेली रूटीन और बाज़ार वगैरह का व्लॉग अगर कुछ हुआ तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और कुछ मेरे बर्ड ज़्यादा शोर डाल रहे हैं, उसको आपने इग्नोर कर लेना, ठीक है जी। तो अभी मेरे पास व्लॉग का इंट्रो कुछ नहीं था, तो मैं सोचा इस तरह रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो चलिए फिर आगे व्लॉग जो है उसको स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और कमेंट करके मुझे अपने बताएं कि मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग जो है वो किस बेस पर शेयर करूँ, ठीक है जी। तो चलिए व्लॉग जो है उसको स्टार्ट करते हैं। तो जब मुझे डेंगू फ़ीवर का स्टार्ट था, जब मुझे हमें पता लगा, पहले तो नॉर्मल फ़ीवर समझ रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो था ना वो तबीयत ज़्यादा ख़राब होती गई। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने कहा कि आपको डेंगू फ़ीवर है, और मैं जब टेस्ट करवाए तो वो पॉजिटिव आए थे। दैन फिर रोज़ ट्रिप्स लगती नहीं, रोज़ जो है मेडिसिन्स होती नहीं। तो यहाँ पर मैं जो मौसमी का जूस पी रही हूँ, मौसमी का जूस जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा है, क्योंकि बुखार की वजह से मेरे स्टमक का कुछ हुआ था, तो मैं कुछ खा पी नहीं रही थी, तो सिर्फ जूस ही। बस जी, फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होती जा रही हूँ। बस मेरी थोड़ी सी ना गला बैठा हुआ है, मौसम ही कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर हमारी मम्मा जो है वो खाना बनाई थी, डिनर करेले वगैरह साथ चाय बनाई थी। तो मैंने यहाँ पर, मेरे दिल कुछ हल्का फुल्की भूख लगी थी, तो मैंने अपने लिए जो है केक निकाला। और यहाँ साइड पर आपको थोड़े से प्याज नज़र आ रहे होंगे जो करेले में ऐड होना है। तो यहाँ पर मैंने एक केक लिया है, साथ चाय बन रही, तो उसके साथ इंजॉय करूँगी। इसको लेके चलती हूँ अंदर और अंदर रखती हूँ। वैसे मुझे काफ़ी दिन हो चुके थे व्लॉग अपलोड नहीं हो रहा था। एक मुझे उसका स्ट्रेस था कि मामा मेरा जो व्लॉग है वो अपलोड नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँगी। तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद हम लोग जो है वो अम्मी के घर गए थे। अम्मी के घर हम सब इकट्ठे हुए थे। तो मैं हम लोग, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे तकरीबन 10-12 दिन तो हो ही गए हैं इस चीज़ बात को। तो हम लोग जो है वो घर से निकले थे। तो यहाँ मेरी आपी जो थी, बच्चों ने फरमाइश की थी कि उन्हें जो है वो अंडा पराठा खाना है, तो मेरी आपी अंडा पराठा बनाई थी। और यहाँ पे बच्चा पार्टी आप लोग देख सकते हैं, किचन में खाने की तैयारी भी हो रही थी रात के। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं ना वो मेरे इर्द गिर्द घूम रहे थे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था ना बच्चों से मिले, तो वो काफ़ी उदास हुए हुए थे। यहाँ पर ज़ारा अपने टॉय के साथ खेल रही है। एक्चुअली हानिया का टॉय है जिसके साथ वो खेल रही थी। वो पीछे से सहर, अहमद अली यहाँ पर है, और ये हानिया। एक्चुअली हानिया जो है ना वो कैमरा शाय है, लेकिन जब वो सबको देखती है ना तो उनके साथ साथ ही वो फिर शुरू हो जाती है कि हाँ मुझे भी आप वीडियो बनाओ मेरी भी। तो यहाँ पर अहमद अली जो है, हानिया क्या खा रहे हो? चावल खा रहे हो? आप लोग क्या खा रहे हो? यहाँ आप, आपने पता नहीं टीवी पे क्या लगाया हुआ है। और ठीक मज़े की बात कि मेरी नानो अम्मी जो है वो यहाँ पर काम कढ़ाई करी थी। इसको पोली कढ़ाई कहते हैं। और अम्मी इस वक्त जिस पर काम कर रही है वो बाजू है। और इनको, मेरी अम्मी के हाथ में ना इस चीज़ का बहुत हुनर है। मैंने बचपन से अपनी अम्मी को देखा है, नानो अम्मी को, कि वो इस तरह से ना कढ़ाई करती हैं, बहुत खूबसूरती के साथ करती हैं। मैं आपको थोड़ा सा क्लियरली भी यहाँ दिखाती हूँ कि ये बाजुओं पर काम हो रहा है और पोली कढ़ाई का काम हो रहा है। और मेरी अम्मी इस तरह के बहुत से काम कर लेती हैं, क्रोशिए का, ये सारे काम मेरी अम्मी करती हैं। लेकिन अब जो है ना उनकी थोड़ी सी उम्र हो गई, तो वो बहुत कम करती हैं। तो यहाँ पर भी वो थोड़ा सा ही काम था जो कर रही थी। और जी यहाँ पर रात का टाइम हो चुका था बच्चों के सोने का। तो यहाँ पर बस इनको बिस्तरा मैंने बिछा कर दिया है, मैंने और आपी ने, ताकि ये लोग सो जाएं। और मैंने तो घर जाना था, मैं सिर्फ बाबा और भाई वगैरह का वेट कर रही थी कि वो लोग कब आएंगे तो कब हम घर जाएंगे। तो बस आप लोग यहाँ पर हानिया की मस्ती देख सकते हैं, इब्राहिम को और सहर और अहमद को, कि किस तरह माशाल्लाह बच्चे खेल रहे हैं। और मैं इनके पास बैठी हूँ कि इन लोगों को ध्यान रखना है कहीं कोई गिर ना जाए, क्योंकि हानिया जिस तरह से लगी हुई ना जंप करने, तो मुझे डर था कि कहीं वो गिर ना जाए।
तो जी ये बस मेरी अम्मी का घर है, यहाँ रौनक लगी हुई है, सब लोग हम लोग आए हैं, बैठे हुए हैं, देखते हैं कब भाई और बाबा आएंगे। A few moments later. हम लोग घर आ गए थे और हसन भाई जो थे मुझे वापसी पर ले आए थे बाहर, क्योंकि वो कहते थे घर पर तुम बोर होती हो तो आज मैं तुम्हें बाहर लेकर चलता हूँ। तो अभी मेरा और हसन भाई जो है वो बाहर आए हैं। यखनी और रुबले अंडे का सीन हमारा प्लान बन गया, वरना हमारा प्लान कुछ और था, लेकिन हसन भाई ने कहा अभी बहुत ठंड है तो ये ज़्यादा बेहतर है। अच्छा यहाँ पर हसन भाई जब कप पकड़ने लगे ना तो सारी गिर गई। शुक्र है हमारा सेलफोन बच गया और हमारा जो जगह थी ना बस वो प्लेट में ही हुआ। यहाँ पर हसन भाई यखनी को टेस्ट कर रहे थे और मज़े की थी, साथ कलेजी थी, उपले अंडे थे और यानी आपको पता है ना सर्दियों की वाइब होती है ये। The next day. अच्छा जी, बीमार होने की वजह से एक अच्छी जो है ना मेरी रूटीन बन गई है कि मैं सुबह-सुबह जल्दी उठती हूँ, अपने लिए फ्रेश जो है ये मौसम्मी का जूस निकालती हूँ। इंग्लिश में आप लोग उसको कह सकते हैं स्वीट लाइम जूस, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक ट्राई किया, ये मैं मशीन का जो है ना ट्राई करती हूँ, क्योंकि दूसरी मशीन से ना मुझे बहुत मुश्किल होती है, लाइक उसको बन तो जाता है लेकिन जब मैं उसको धोने लगती हूँ ना तो बहुत होता है। यहाँ पे मैंने इस मशीन को ट्राई किया है तो ये भी काफ़ी बेहतर है, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि आपको एफ़र्ट बहुत करनी है। लाइक आप जब प्रेस करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा जो है ना उसको जान लगानी पड़ती है, फिर जाकर जो है ना वो जूस एक प्रॉपर तरीके से निकलता है। लेकिन मैं आपको बताऊँ आसान तरीका है अगर आप जूसर में बना लो, क्योंकि ये इसमें थोड़ी सी आपको एफ़र्ट करनी पड़ती है। हाँ, लेकिन जो लोग कर लेते हैं तो वो कर लेते हैं। तो अभी जूस बना के पीते हैं और चलते हैं। A few moments later. आज मैं कुछ ज़रूरी काम से अपनी आपी की तरफ आई हुई थी, तो यहाँ पर वो लोग बाहर जो है दूसरी साइड पे काम करते हैं। मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही थी कि मैं सोचा कि ना क्लिप्स जो है ना वो इसी तरह बनने हैं, तो यहाँ आपकी बहन को आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग गए हैं जी अपनी दादों के घर, तो यहाँ पर मेरी जो फूफो हैं उनके पास स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने। एक्चुअली उन्होंने होम ट्यूशन की हुई है, तो यहाँ पर ही आप लोग स्टूडेंट्स देख सकते हैं। अभी तो सब बच्चे छुट्टी कर गए हैं, यूँ लगा लें ये 5 साढ़े 5 का टाइम है, तो सब बच्चे छुट्टी कर गए हैं। ये वो बच्चे हैं जिनकी डायरी वर्क रहता है। मैं अपनी फूफो के पास बैठी थी, हम कुछ गपशप कर रहे थे और यहाँ पर फूफो जो है वो काम वगैरह चेक कर रही हैं स्टूडेंट का जो उन्होंने याद किया है और जो काम किया है। अपने दिन याद आ गए जब हम भी ट्यूशन पढ़ने जाया करते थे ना, तो इसी तरह टीचर को अपना सब्जेक्ट दिखाना, नीटनेस दिखानी, उनसे शाबाशी लेनी, तो ये सब चीज़ें जो है ना याद आ जाती हैं। उसके बाद ये अभी मैं आपको सब लोग घर का हाल जो है ना दिखाती हूँ कि सब लोग क्या कर रहे हैं। तो यहाँ मैं किचन में जाने ही लगी थी कि मेरी नज़र यहाँ पड़ी और यहाँ पर सब लोग जो है वो बैठकर बातचीत कर रहे थे। साथ मुसम्मीन जो है तो आपकी बहन ने भी एक उठा ही ली, कोई बात नहीं, हम भी चलते फिरते। और यहाँ पर मेरी जो फूफू हैं वो रात के डिनर की तैयारी कर रही हैं, तो अभी बनना है किचन में आलू मटर का पुलाव। तो यहाँ पर आलू वगैरह हो रहे हैं और साइड पे आपने जो है मौसमियाँ देख ही ली हैं। और अभी किचन में बन रही है चाय, और चाय के साथ साथ एक जो सर्दियों की सौगात है, जी हाँ, साग साग बन रहा है वहाँ दूसरे पतीले में, और यहाँ पर चाय और ये मटर वगैरह निकाल लिए गए हैं। यहाँ पर आप लोग किचन में हर तरफ देख सकते हैं। और जी देखिए झटपट डिनर तैयार हो चुका है। देखिए कितनी जल्दी मैंने आपको डिनर दिखा दिया, वरना इतना टाइम लगता है। तो वहाँ पर डिनर का सामान लग रहा था, प्लेट वगैरह। तो यहाँ पर मैं आपको साग भी दिखाती जाती हूँ कि ये देखिए सुबहान अल्लाह। सर्दियों की सबसे मेन डिश जो है ना मेरे लिए वो 2 चीज़ें हैं, एक साग और एक होता है गाजर का हलवा। यकीन माने मैं इन दोनों चीज़ों की ना क्रेज़ीएस्ट फ़ैन हूँ। तो यहाँ पर मेरी फूफो जो है वो कह रही हैं यहाँ पूरा आपको साग का दिखाते हैं। तो यहाँ पर डिनर हो गया था रेडी, हमारा आलू मटरों का पुलाव, साथ सैलेड था, ठीक है। और सब लोग बैठ के खाना खाए थे। यहाँ मामा बैठी थी, मैंने मम्मा की तरफ कैमरा घुमाया, मम्मा रुक गई। मेरी मदर जो है ना वो मुझसे ज़्यादा कैमरा शाय होती हैं, लेकिन मुझे तो खैर अब आदत हो ही चुकी है। अच्छा, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ करें कि मैं रेगुलर हो जाऊँ यूट्यूब पर, मेरे व्लॉग आने लग पड़े, वरना मुझ में इतना ज़्यादा इस दफ़ा मेरी बीमार होने की वजह से गैप आया ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो इसके बाद चलते हैं घर। और जब मैं घर आई तो तकरीबन कुछ घंटों बाद बाबा आए, तो वो फ़िश लेकर आए थे। मैंने आपको बताया था सर्दियाँ हैं और हमारे घर में ना सर्दियों में ये चीज़ें मस्ट होती हैं। तो मैंने कहा मैं तो डिनर करके आई हुई हूँ, तो यहाँ पर बस मामा और बाबा जो थे वो एंजॉय कर रहे थे। और मैंने अपने लिए जो है वो गाजर का हलवा मंगवाया था, क्योंकि मुझे गाजर का हलवा जैसे मैंने आपको बताया था ना। देखिए आज मैं सर्दियों की दोनों सौगात आप लोगों के साथ शेयर कर दी, कैसी बात है। तो आई होप आपको मेरा ये आज का व्लॉग जो है ना पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कुछ बहन को बल्कि दुआओं में याद रखना है। इंस्टाग्राम पर फॉलो मस्ट है, इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको सर्दियों की 2 सौगात साग और हलवा पसंद है या नहीं। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग जो है वो बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। और अल्लाह